क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी और आप अपनी ड्रीम पोस्ट और ड्रीम लोकेशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ। मैंने जो सीरीज़ शुरू करी है जिसका नाम है मिशन इंस्पेक्टर, इसमें आज हम करेंगे वोकैबलरी का 5th पार्ट। हम ऑलरेडी 4 पार्ट कर चुके हैं। आई होप आपको इनसे सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले वर्ड के साथ। तो फर्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी क्या होता है? एडवर्सिटी होता है कठिनाइयाँ या समस्याएं, उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ़िकल्टीज और मिसफॉर्च्यून। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स हैं हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून और स्ट्रगल। तो जैसे जो भी समस्याएं हैं या जो भी कठिनाई हैं उन्हें बोलते हैं एडवर्सिटी। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको भी कुछ समस्याएं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आपको कुछ एडवर्सिटी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफ्लुएंस। अफ्लुएंस मतलब हो जाता है कि पूरी तरह संपन्न। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं अबंडेंस ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज। जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में वेल्थ है और रिसोर्स है उसको बोलते हैं अफ्लुएंस, मतलब संपन्नता। ठीक है, सिनोनिम है इसका वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और ओप्यूलेंस। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। ओप्यूलेंस, एफ्लुएंस, ओप्यूलेंस एक जैसे साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनवोलेंट। बेनवोलेंट का मतलब आता है परोपकारी, मतलब वो बंदा जो दूसरों का भला करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं बेनवोलेंट। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके चैरिटेबल, काइंड हार्टेड और नेक्स्ट वर्ड है वो है कोडियल। तो कोडियल का मतलब आता है कि दोस्ताना। ठीक है, जो भी फ्रेंडली है, वार्म हार्टेड है और जीनियल है उसे हम बोलते हैं कोडियल। मतलब ऐसे जैसे सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं कि ही, जैसे किसी ने आपको कोडियल वेलकम दिया है तो इसका मतलब उसने आपको काफ़ी वार्म और फ्रेंडली दोस्ताना टाइप का स्वागत किया आपका, तो उसे बोलते हैं कोडियल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। तो कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, घटाना, टू रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिड्यूस करना, डिमिनिश करना और कट बैक करना, कर्टेल। ठीक है, एक और इसका वर्ड जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था वो क्या था? किसी चीज़ को लेसन करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को कम करना, घटाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेस्पेयर। इसका मतलब होता है निराश। ठीक है, तो मतलब होता है बंदा जो अपनी होप को, जो अपनी होप लॉस कर चुका है, द कंप्लीट लॉस ऑफ होप, उसे होता है डेस्पेयर। होपलेसनेस, लेसनेसनेस, एंग्विश और डेस्परेशन, ये जो है वो इसके सिनोनिम्स हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बंदा काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है और अगर उसे वो चीज़ ना मिले तो वो क्या हो जाता है, वो डेस्पेयर हो जाता है उसके बाद। ठीक है, कोई भी बंदा जो डेस्परेट है कुछ करने के लिए, अगर वो उस चीज़ को ना पा पाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका डेस्पेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिनेंट। तो एमिनेंट का मतलब होता है कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी। ठीक है, उसे बोलते हैं एमिनेंट, हिंदी में प्रतिष्ठित। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हैं डिस्टिंग्विश्ड, नोटेबल और रिनाउंड। अब इसको याद कर सकते हैं हम, एक रैपर है, अमेरिकन रैपर, जिसका नाम है एमिनम। ठीक है, तो एमिनम जो है वो बहुत ही जो है वो है एमिनेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जाना माना फेमस चेहरा है। ठीक है, तो इससे आप एमिनेंट को एमिनम से रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ जो थोड़ी मिस्टीरियस है, थोड़ी क्रिप्टिक है या रहस्यपूर्ण है, उसे हम बोलते हैं एनिग्मेटिक। मिस्टीरियस और जो चीज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है उसे बोलते हैं एनिग्मेटिक। तो इसके सिनोनिम्स हैं मिस्टीरियस, पजलिंग और क्रिप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेट। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, कि हुआ काम 10 रुपये का किया लेकिन बताना 40 रुपये का, बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब है अतिशयोक्ति करना। इसके सिनोनिम है ओवरस्टेट, एम्बेलिश और एम्पलीफाई। ठीक है, जैसे मान लो जैसे आपका दोस्त है और उसने पेपर चाहे 20 नंबर का किया होगा लेकिन जब बाहर आएगा तो बोलेगा अरे भाई तेरे ने तो पेपर फोड़ दिया, तो मतलब वो आएगा वो चीज़ को एग्जैजरेट कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब इस पैराग्राफ से रिकॉल करना जो भी हमने पीछे वोकैब याद करी है। इन द फेस ऑफ adversity, the unexpected misfortune that life often throw our way.
इट्स एसेंशियल टू मेंटेन अ बेनवोलेंट स्पिरिट। देखो यहाँ बोलते हैं इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, क्या बताया था हमने, समस्याएं और कठिनाइयों। बोलता जब समस्याएं हों या ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हों तो अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून, मतलब अनएक्सपेक्टेड तो मिसफॉर्चून है वो लाइफ हमारे पे थ्रो करती है। बोलता है उस टाइम में इट्स एसेंशियल, ये ज़रूरी है, टू मेंटेन अ बेनवोलेंट स्पिरिट। बेनवोलेंट का मतलब क्या था, जो बंदा परोपकारी है, लोगों का भला करता है। तो आपकी जो बेनवोलेंट स्पिरिट है वो मेंटेन रहनी चाहिए। जब भी आपके जीवन में कोई भी एडवर्सिटी है, मतलब कठिनाइयाँ हैं, उस टाइम भी आपकी बेनवोलेंट परोपकारी जो स्पिरिट है वो बनी रहनी चाहिए। बोलते हैं ड्यूरिंग टफ टाइम्स शोइंग काइंडनेस कैन अपलिफ्ट दोज अराउंड अस फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। बोलते हैं टफ टाइम में काइंडनेस जो है वो अपलिफ्ट करती है हमारे आसपास के लोगों को। आगे है वाइल सम में वैलो इन डेस्पेयर। बोलता है कुछ लोग जो है वो वैलो होते हैं किसमें, डेस्पेयर में, वो निराशा से घिरे रहते हैं और फीलिंग होपलेस अबाउट देयर सर्कमस्टांसेस, और अपनी सर्कमस्टांसेस को लेके होपलेस फील करते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ वर्ड है डेस्पेयर। तो हमने डेस्पेयर क्या था पढ़ा था, जो बंदा काफ़ी डेस्परेट है, मतलब उसको अगर चीज़ें नहीं मिले तो वो क्या जाएगा, निराश। तो डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ठीक है। बोलता है वाइल सम में वैलो इन डेस्पेयर फीलिंग होपलेस अबाउट देयर सर्कमस्टांसेस। बोलता है कुछ लोग जो हैं वो निराशा से घिरे रहते हैं और होपलेस होते हैं उनके सर्कमस्टांसेस को लेके, और अदर चूज टू राइज अबव द चैलेंजेस, और कुछ लोग हैं जो क्या बोलते हैं कि हम इस चैलेंजेस से ऊपर उठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर इंस्टेंस एन एमिनेंट लीडर इन आवर कम्युनिटी माइट स्टेप फॉरवर्ड नॉट ओनली टू offer support what to curtail the negativity that often accompanies hardship। बोलता है फॉर इंस्टेंस एक एमिनेंट लीडर, एमिनेंट का मतलब क्या था, एक बहुत ही फेमस और प्रतिष्ठित लीडर जो था वो हमारी, बोलता है कि हमारी कम्युनिटी का आगे आया, नॉट ओनली टू ऑफर सपोर्ट, ना सिर्फ सपोर्ट ऑफर करने के लिए, पर बट टू कर्टेल, कर्टेल का मतलब क्या था, कम करना, ठीक है, कम करना, क्या कटेल करेगा, बोलता है नेगेटिविटी दैट ऑफन अकम्पनीज हार्डशिप। बोलता है उस नेगेटिविटी को कम करने आया था जो हमेशा कठिनाइयों के साथ आती है। नेक्स्ट है बोलता है देयर कोडियल डिमिनियर कैन क्रिएट अ वार्म इन्वायरमेंट। बोलता है जो उसका फ्रेंडली नेचर या जो फ्रेंडली उसका बिहेवियर था ना, उसने वार्म इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। इनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, उसने इनकरेज किया कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। आगे है हाउएवर इट्स क्रूशियल, ये क्रूशियल है टू रिमेन ग्राउंडेड एंड अवॉइड द टेंडेंसी टू एग्जैजरेट आवर स्ट्रगल्स और ट्रियम्फ। बोलता है एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है कि हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए और हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि हमें अपनी जो स्ट्रगल है या हमारी जो भी हमने आज तक जीवन में पाया है उनको एग्जैजरेट करने से बचना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो एग्जैजरेट करना है क्या है, उनको बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। तो देखो ये जो पैराग्राफ्स है ना, ये बस आपको वोकैब को रिकॉल करने के लिए, उसे याद करने के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको लगे कि अच्छा ये क्या स्टोरी बना दी है, ये बस ऐसी ही बनाई गई है ताकि आपको ये जो वर्ड है आप उनको रिवाइज कर सको अच्छे से, ठीक है। तो हम करते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला वन वर्ड क्या है, ओलिगार्ची। ओलिगार्ची क्या होता है, ये है कि जो भी गवर्नमेंट जो है वो कुछ छोटे ग्रुप के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसे बोलते हैं हम ओलिगार्ची, अल्पसंख्यक शासन। जो भी गवर्नमेंट कुछ या तो स्मॉल ग्रुप या कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा चलाई जा रही है उसे बोलते हैं ओलिगार्ची, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पार ना देखा जा सके, जैसे ये चीज़ है तो इसके इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या आप नहीं देख सकते। अपारदर्शी मतलब जिसके दूसरी तरफ देखा ना जा सके। नॉट एबल टू बी सीन थ्रू और नॉट ट्रांसपेरेंट, उसे बोलते हैं ओपेक, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने दीवार है तो आप दीवार के दूसरी तरफ नहीं देख सकते, तो दीवार क्या होगी, वो ओपेक होगी, ठीक है, अपारदर्शी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट क्या होता है, फिलैटलिस्ट होता है एक बंदा जो क्या करता है, जो कलेक्ट करता है या स्टडी करता है स्टैम्प्स को, ठीक है। डाक टिकट संग्रह करता, जो अपने पास कलेक्शन, जिसके पास क्या है, स्टैम्प की कलेक्शन होती है, उसे बोलते हैं फिलैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं सैक्रिलेज। तो सैक्रिलेज करना क्या होता है, सैक्रिलेज का मतलब होता है कि किसी पवित्र चीज़ का अपमान करना, द वायलेशन एंड
प्रोफोनेशन ऑफ एनीथिंग सेक्रेड, किसी भी पवित्र चीज़ का अपमान करना उसे बोलते हैं सेक्रीलेज, ठीक है, पवित्र चीज़ों के अपमान को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडोलसेंस। एडोलसेंस होती है कि किशोर अवस्था, ठीक है, जब कोई चाइल्ड एडल्ट ये उस पीरियड को बोलते हैं जब चाइल्ड एडल्ट की तरफ डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एडोलसेंस। नेक्स्ट है हमारा एजेंडा। तो एजेंडा क्या होता है? एजेंडा होता है, जैसे आपने सुना हो कि आज की मीटिंग का क्या एजेंडा है, तो मतलब ये होता है कि आप ये बताओ कि क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आज डिस्कस करी जाएंगी। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, उसे बोलते हैं एजेंडा, कार्यसूची। कि जैसे बोलते हैं ना कि आज भाई आज मीटिंग है, तो उसमें जो भी पॉइंट डिस्कस होंगे वो क्या होगा, वो उस दिन का एजेंडा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल कोई वीडियो आएगी तो बोलेंगे कल मैं लाइव आऊँगा, लेकिन उस लाइव का एक एजेंडा होगा कि मैं कल किस पे आके बात करूँगा, ठीक है, तो होता है एजेंडा। नेक्स्ट है हमारा अमनेशिया। अमनेशिया, तो अमनेशिया जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। अब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी मतलब किसी की याददाश्त का मतलब भूल जाना, उसको बोलते हैं अमनेशिया, जिसे बोलते हैं स्मृतिहीनता। और इसी से एक वर्ड बना है अमनेस्टी। अमनेस्टी का मतलब हो जाता है कि एक फॉर्मल पार्डन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन रिलेटेड टू पॉलिटिकल ऑफेंस, मतलब किसी को आम माफ़ी, एक किसी को माफ़ी दे देना, ठीक है, उसे बोलते हैं अमनेस्टी, जिसे जर्नल पार्डन बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब माफ़ी दे देना, ठीक है। नेक्स्ट है आर्काइव। आर्काइव होता है अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी मतलब क्या है आर्काइव होता है, जो कलेक्शन होती है डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड की, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उनकी जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं, ठीक है, आर्काइव। अभिलेखागार, हिंदी में बोलते हैं अभिलेखागार, ठीक है। तो चलो रिवाइज करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। सबसे पहले हमने पढ़ा ओलिगार्ची। क्या होता है ओलिगार्ची? ओलिगार्ची का मतलब होता है कोई भी सरकार जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा चलाई जा रही है उसे बोलते हैं ओलिगार्ची। ओपेक, ओपेक होता है कि मतलब अपारदर्शी, मतलब जिसके दूसरी तरफ ना देखा जा सके, ठीक है। फिलैटलिस्ट होता है, क्या होता है फिलैटलिस्ट? जो क्या है, जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसे बोलते हैं फिलैटलिस्ट। नेक्स्ट है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है कि किसी भी पवित्र चीज़ का अपमान करना, ठीक है। एडोलसेंस, एडोलसेंस होती है किशोर अवस्था, ठीक है। एजेंडा, एजेंडा होता है कि आज जो भी आइटम्स, जो लिस्ट ऑफ आइटम जो भी डिस्कस करी जाएंगी मीटिंग में उसे बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब हो जाता है कि किसी में पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब जिसका स्मृतिहीनता, यादाश्त का चला जाना, उसे बोलते हैं अमनेशिया। नेक्स्ट वर्ड है अमनेस्टी। अमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी, फॉर्मल पार्डन फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है आर्काइव। आर्काइव होता है जहाँ भी जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसे बोलते हैं आर्काइव, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और आपके तर्कश में और बाण भी ऐड होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम और डेली बेसिस पे वोकैब को करते जाएंगे और आपको 30-35 दिन में आपकी एक अच्छी खासी वोकैब आपके पास होगी, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, आपको इससे फ़ायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वर्ड है वो है कोडियल।